हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2025 में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक बच्चों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी ने लगातार तीसरे दिन दिल्ली पुलिस की तीसरी भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की भर्ती। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी ऐसे ही मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी ने लगातार तीसरे दिन एक और जो कि दिल्ली पुलिस की तीसरी भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो इसके फॉर्म भरने की जो इंपॉर्टेंट डेट है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24/9/2025 से 15/10/2025। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के फॉर्म फिलअप होंगे वो होंगे 24 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025। तो इसकी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025। और जो हेड कांस्टेबल AWO TPO की जो फॉर्म की जो फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025। और जो इसके लिए आपको जो फॉर्म में करेक्शन करने का जो टाइम मिलेगा वो है 23/10 से 25/10/2025 तक। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। 23 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का जो एग्जाम का शेड्यूल, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो शेड्यूल रहने वाला है वो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026, ये टेंटेटिव डेट्स है। The candidates who come within the range of merit of computer-based examination equal to 20 times the number of vacancies in each category will be shortlisted for appearing in the physical endurance and measurement test। मतलब इनका डिपार्टमेंट का कहना है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें जो हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसके जो 20 टाइम्स कैंडिडेट है उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वालिफाई जो मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो कि फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में हिस्सा लेंगे। जो हेड कांस्टेबल AWO TPO का जो पे मैट्रिक्स है वो पे लेवल 4 ग्रुप C पोस्ट 25,500 से 81,100 है।
अब आगे देखते कितनी वैकेंसी, कितनी पोस्ट जो एसएससी के द्वारा जारी की गई है हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए। जो हेड कांस्टेबल अब है हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ मेल, तो इसमें जो ओपन वैकेंसी है एक नंबर पे है ओपन वैकेंसी। जनरल कैटेगरी के लिए 126 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 76 पोस्ट है, एससी के लिए 33 पोस्ट है, एसटी के लिए 21 पोस्ट है। तो टोटल जो ओपन वैकेंसी है वो है कुल मिलाकर 285 वैकेंसी। अब है 2 नंबर एक्स सर्विसमैन ईएसएम। ईएसएम के लिए जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 9। तो ईएसएम की जो टोटल पोस्ट है वो है 49। अब है 3rd नंबर पे है जो डिपार्टमेंटल जो पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा थ्रू भरी जाएगी, फिल की जाएगी हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ मेल के लिए, वो है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट। टोटल 36 पोस्ट है जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। तो हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ जो मेल के लिए वैकेंसी है टोटल वो 370 वैकेंसी है। अब आगे फीमेल के लिए, जो फीमेल के लिए पोस्ट है हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ फीमेल, तो फीमेल के लिए है 1 नंबर ओपन वैकेंसी ओपन। यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 70 पोस्ट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 14। तो टोटल वैकेंसी है जो फीमेल की पोस्ट है वो 163 पोस्ट है। फीमेल में ईएसएम की पोस्ट नहीं है, तो 2 नंबर पे है डिपार्टमेंटल पोस्ट। जो दिल्ली पुलिस की डिपार्टमेंटल फीमेल है उनके लिए जनरल कैटेगरी में 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 5 पोस्ट है, एससी में 2, एसटी में 2। टोटल 19 पोस्ट है जो डिपार्टमेंटल लेडीज के लिए है। टोटल जो वैकेंसी है फीमेल की वो है 182। There is no provision in the rule of reservation of vacancies for person with disabilities। तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए वैकेंसी में कोई छूट नहीं दी गई है, रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी। तो जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो इन पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। जो 10% पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है जो कि केवल मेल कैटेगरी में है। फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आगे है एज क्राइटेरिया। तो जो एज लिमिट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ के लिए वो है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 17 वर्ष। 18 से 17 वर्ष। और जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर
2/7/1998 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2007 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो एज में एससी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी एज में। तो अब देखते हैं किस कैटेगरी में किसको कितनी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कोड नंबर 1 SC ST के लिए है, SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। 2 नंबर कोड ओबीसी, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। मतलब ओबीसी कैंडिडेट जो जिनकी एज 30 साल तक है वो फॉर्म फिल कर सकता है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन, जिन्होंने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया या फिर देश को, अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, SC ST के अलावा जो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनको 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। और जो स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन है जो कि SC ST कैटेगरी के हैं, जिन्होंने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, उनको एज में 10 साल की छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हु हैव rendered not less than 3 years of regular and continuous service as on the closing date, तो उनको जो अपर एज लिमिट है 40 साल है। जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको उनकी जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 43 साल रहने वाली है। अब आगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ SC एंड ST, उनकी जो अपर एज लिमिट रहने वाली है 45 साल। तेरह नंबर कोड है विडोज, divorced women and women judicially separated from their husband and who are not remarried, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, जो विधवा औरतें हैं या कि फिर तलाकशुदा औरत है या फिर कानूनी तौर पे अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, जो कि यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, उनको जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल रहने वाली है। 14 नंबर कैटेगरी विडोज, ओबीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 38 साल रहने वाली है। 15 नंबर कोड विडोज SC ST कैटेगरी की जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है। Relaxation for wards of police personnel multitasking staff of Delhi Police in case of son, daughter of either serving
retired or deceased Delhi Police personnel, multitasking staff of Delhi Police who do not fulfill the general condition of physical standard. The following relaxation are admissible. मतलब कोई जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में, या फिर जिसके पेरेंट्स, जिस बच्चे के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में सर्विंग कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, मेल एंड फीमेल दोनों को। और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की केवल मेल को छूट मिलने वाली है, ओनली फॉर मेल। और ये छूट उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगी जिसके पेरेंट्स को डिपार्टमेंट के द्वारा कोई सजा दी गई है, या फिर जॉब से टर्मिनेट किया गया है या डिसमिस किया गया है, उसके जो सन एंड डॉटर को इन चीजों में रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आगे देखते हैं। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड साइंस विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। जो 10+2 है वो साइंस और मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए, उससे आपकी 10+2 पास होनी चाहिए, पास आउट। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन दी ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर 10+2 में साइंस और मैथमेटिक्स के अलावा NTC का जो सर्टिफिकेट है मैकेनिक कम ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वो एलिजिबल होगा, वो कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेगा। प्रोफेशनल अटेनमेंट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आपका कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए आपका जो मेन है, इसमें एक ट्रेड टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड का वर्ड प्रोसेसिंग का जो टेस्ट रहने वाला, उसकी स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, जो 1000 की है वो 15 मिनट्स में होनी चाहिए आपकी। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स प्रोसेसिंग विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश वर्ड का जो टेस्ट होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, मतलब पीसी जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको ओपन और क्लोज करने के बारे में, प्रिंटिंग करने के बारे में, MS ऑफिस, सेविंग, किसी फाइल को सेव करना, मॉडिफिकेशन इन टाइप टेस्ट, जो टाइप टेस्ट में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए जिसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। इंसेंटिव टू NCC कैंडिडेट, NCC कैंडिडेट जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर की छूट दी जाएगी। 5 नंबर की छूट मींस उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो फिजिकल के टाइम पे वो अपना NCC सर्टिफिकेट वहां वेरिफिकेशन करवाएंगे, जो कि क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। NCC B सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को 3 नंबर की अधिक दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, और NCC A सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, जो वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स है, ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से जिन विद्यार्थियों ने कोई डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किया है, उनको
कुछ नंबर की वेटेज मिलेगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कुछ चुनिंदा स्टेट में कॉलेज है इनके, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इनको मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। जिसने डिस्टिंक्शन से पास आउट किया है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, जिसने फर्स्ट क्लास से पास किया है उसको 4 नंबर दिए जाएंगे, जिसने सेकंड क्लास से पास आउट किया उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। और जो केवल विद्यार्थी जो पास रहे हैं अपने कोर्स में, किसी डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, तो उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, जो कि उन विद्यार्थियों को फिजिकल के टाइम पे वो उस डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वहां पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो कि जो क्लोजिंग डेट है 15 अक्टूबर 2025 से पहले का होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म कैसे फिल करोगे? तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ssc.gov.in पे लॉगिन करना है और 1 टाइम रजिस्टर करना है, या फिर मोबाइल से माई ऐप एसएससी ऐप डाउनलोड करके उससे भी आप गूगल प्ले स्टोर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो फोटो अपलोड करना आपको, वो फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, मतलब फोटो का प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, गुड लाइटिंग होनी चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए। एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज ओनली फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। जो वोमेन, एससी एसटी कैंडिडेट और ईएसएम कैंडिडेट है उनके लिए जो फी है, एप्लीकेशन फी, वो नील है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट अपने चॉइस के 3 सेंटर जो है फिल कर सकता है। 3 सेंटर की चॉइस आपको मिलेगी, वो 3 सेंटर जो आपके होम प्लेस के नजदीक है वो आप फिल कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम होगा हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू डीपीओ का, तो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बाय, जो कि एसएससी के द्वारा लिया जाएगा और कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। सेकंड नंबर, जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद उनका लिया जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल क्वालिफाई करना है। थर्ड, ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो कि कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका। 4 नंबर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस, जो कि 1000 की इन 15 मिनट्स में आपको की स्पीड होनी चाहिए आपकी, जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। और टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 90 मिनट्स, आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए 90 मिनट्स दी जाएगी 100 क्वेश्चन के लिए, मतलब कि 1.5 आवर। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
जो आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा वो दो लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। केवल दो ही लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम लिया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अब आगे देखते हैं कंप्यूटर बेस एग्जाम जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। पार्ट ए है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में रहने वाले आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद है जनरल साइंस, पार्ट बी जनरल साइंस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। पार्ट सी मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले आपके। पार्ट डी रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और लास्ट है पार्ट ई जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, जो कि 10 जिसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले 10 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो 1 नंबर का रहने वाला है और आपको 90 मिनट्स जो होगी पेपर के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसके लिए मिलेंगे। जो एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसका लेवल स्टैंडर्ड रहने वाला है। जो 12th क्वेश्चन पेपर, दी लेवल स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 12th लेवल, जो वो 12th लेवल का रहने वाला आपका। आगे है फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा। फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग, जो कि क्वालिफाई रहने वाला मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट की जो एज है अप टू 30 ईयर्स, 30 साल तक की एज के कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग में 7 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। लॉन्ग जंप 12 फीट 6 इंच, हाई जंप 3 फीट 6 इंच। अबोव 30 टू 40 ईयर, 30 साल से ऊपर और 40 साल तक के कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर रनिंग के लिए 8 मिनट का समय मिलेगा। और लॉन्ग जंप 11 फीट 6 इंच, हाई जंप 3 फीट 3 इंच। जो अबोव 40 कैंडिडेट्स है उनको 1600 मीटर रनिंग के लिए 9 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप 10 फीट 6 इंच, हाई जंप 3 फीट। और लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। तीनों चांस में से एक में किसी में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप। आगे है फीमेल कैंडिडेट। जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, अप टू 30 ईयर्स की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 800 मीटर रनिंग क्लियर करने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। अबोव 30 टू 40 ईयर्स, जो 30 ईयर्स से अबोव की ऊपर की जो फीमेल कैंडिडेट्स रहेगी और 40 ईयर्स तक उनको 800 मीटर रनिंग क्लियर करने के लिए 6 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप 8 फीट, हाई जंप 2 फीट 6 इंच। और जो अबोव 40 जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनके लिए 1600 मीटर नहीं सॉरी 800 मीटर रनिंग के लिए 7 मिनट का समय रहने वाला है। लॉन्ग जंप 7 फीट, हाई जंप 2 फीट 3 इंच। और फीमेल कैंडिडेट को भी लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। Such female candidates who will be re-examined for physical endurance test PET 6 weeks after the expiry of confinement, subject to the production of medical certificate of fitness from a registered medical practitioner. The confinement period will be as follow: 6 months from the date of delivery, 45
45 days from the date of miscarriage। जो लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनको 6 मंथ का जो समय मिलेगा, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट के द्वारा उनको उनका फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट होगा वो बाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा, या फिर 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ मिसकैरेज। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट रहने वाली है वो 170 सेंटीमीटर 5 फीट 7 इंच, और जिसको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी वो है जो रेजिडेंस ऑफ हिल एरिया। जो हिल एरियाज के कैंडिडेट रहने वाले उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है, और जिसके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो कैंडिडेट है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उसको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। चेस्ट कितनी होनी चाहिए आपकी? चेस्ट 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जो फुलाव है वो कंपलसरी है। और चेस्ट में जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी हिल एरियाज कैंडिडेट को, और मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग पर्सन ऑफ दिल्ली पुलिस। आगे है जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो है जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट है 157 सेंटीमीटर। जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है वो द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी। जो कैंडिडेट वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्थ जो स्वस्थ अच्छा होना चाहिए। बेटर आई 6/6 विदाउट गिलास, जो कैंडिडेट की जो बेटर आई है वो 6/6 विदाउट बिना गिलास के जो चश्मे के होनी चाहिए, और वर्स आई 6/36 करेक्टेड विद ग्लासेस, 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आईज। द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंड, कैंडिडेट कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। आगे है जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, क्वालिफाइंग इन नेचर। द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट PNMT विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट। जो कैंडिडेट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पास आउट होंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। The trade test shall be compulsory for candidate to be eligible for appearing in the proficiency in computer operation। जो ट्रेड टेस्ट है वो कैंडिडेट के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोफिशिएंसी के लिए वो कंपलसरी है ट्रेड टेस्ट। Those who do not appear in the trade test or do not pass the same shall stand disqualified। जो ट्रेड टेस्ट में जो कैंडिडेट अपियर नहीं होंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। द ट्रेड टेस्ट रीडिंग डिक्टेशन, ट्रेड टेस्ट इज टू असिस्ट कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेज। दिस मैसेज विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड डिक्टेशन।
The dictation, both in Hindi and English language, will be given to the candidates in group, compromising suitable number of candidates taking dictation in a group. The candidates having more than 50% mistake in Hindi or English dictation stand disqualified. The reading test will require each candidate to read a passage from the given text both in Hindi and English, which will be videographed. जो ट्रेस टेस्ट होगा उसमें आपसे रीडिंग करवाई जाएगी और डिक्टेशन। कोई मैसेज जैसे ट्रांसमिट होता है तो उसको मैसेज रिसीव करना आना चाहिए, जैसे इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड डिक्टेशन। और अगर आपने उस ट्रेड टेस्ट में 50% आपसे मिस्टेक हो जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। All candidates who qualify in the trade test, reading and dictation will be required to appear for a test of proficiency in computer operation, which will be qualifying in nature. तो ट्रेड टेस्ट जो है, जो रीडिंग और डिक्टेशन रहने वाली है, उसमें जो कैंडिडेट अपीयर होगा और क्वालिफाई होगा तो उसको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग जो 1000 की है 15 मिनट्स में। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, तो जिसका ट्रेड टेस्ट होगा उसको कंप्यूटर ऑपरेशन जो टेस्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो टेस्ट उसका होगा। इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड रहने वाली है जो 1000 की 15 मिनट में रहने वाले हैं। प्रोसीड्यूर फॉर एवेल्युएशन ड्यूरेशन, टोटल स्ट्रोक्स कितने पर 5 वर्ड्स 15 मिनट्स में। टोटल वर्ड्स बाय टाइम ऑफ टेस्ट 200 वर्ड्स बाय 15 मिनट्स। वर्ड मिस्टेक्स 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक। मिस्टेक्स omission, substitutions, addition of punctuation marks, wrong typing of letter, i.e. capital letter instead of small letter and vice versa, gap in word and more gap between two words and not making paragraph. Candidate who make 25 mistake or more shall be disqualified. जो कैंडिडेट 25 से ज्यादा मिस्टेक करेगा, गलतियां करेगा, उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर क्या रहने वाला है? ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, प्रिंटिंग एमएस ऑफिस यूसेज, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग एक्सट्रैक्ट्स। जैसे एमएस वर्ड में अंडरलाइन, यूजिंग डिफरेंट फोन टाइप, कोई आप वर्ड लिख रहे हो उसकी अंडरलाइन करनी आनी चाहिए, फॉन्ट चेंज करना आना चाहिए, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर्स, सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज, पेज नंबरिंग आपको आनी चाहिए, ड्रॉ इंसर्टेशन ऑफ टेबल, बुलेट्स नंबरिंग, चेंज केस, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ, ये सब चीजें आपको एमएस वर्ड में आनी चाहिए, जो कि 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको एमएस वर्ड के लिए। एमएस पावर पॉइंट के लिए भी आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। यूज टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट, बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड, डिजाइन ऑफ स्लाइड, इंसर्ट क्लिप आर्ट, स्लाइड नंबरिंग, इंसर्ट पिक्चर, बुलेट नंबरिंग, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट,
MS एक्सेल, MS एक्सेल के लिए भी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मर्ज सेल करने के लिए, सेंटर ऑफ टेक्स्ट, सेंटर अलाइन एज टेक्स्ट, इंसर्ट शेप्स, शेप्स जो होती है उनको इंसर्ट करने के लिए, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन एक टेक्स्ट को अंडरलाइन, इटैलिक्स, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए MS एक्सेल में। Ten features of formatting as listed above would be tested in each test, with half marks is for every feature of formatting. In case of formatting feature, if the candidate carry out the formatting as per the specimen, half marks each would be given. Otherwise, no marks would be given. Out of 5 marks for formatting features for each test, a candidate should secure at least 3 marks in each test to qualify. There is no bar to candidate correcting the mistake by use of editing tools. The candidate will be given 5 minutes time for each. जो कैंडिडेट उनको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल के लिए हर पार्ट के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ ईच टेस्ट है वो 5 मार्क्स का होना चाहिए, और कैंडिडेट को कम से कम क्वालिफाई के लिए 3 मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट के। देयर इज नो बार टू कैंडिडेट करेक्टिंग द मिस्टेक। अगर कैंडिडेट से कोई मिस्टेक होती है तो उनके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो ठीक नहीं कर सकते, वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी मैं ऐसे ही आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी देता रहूंगा। अगर आज की जानकारी आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO की जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम आगे भी आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी देते रहे और आपकी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको आसानी रहे। धन्यवाद।